हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 28 जून और 28 जून से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनएफएसए लाभार्थियों के अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने की किस योजना को जुलाई 2021 से नवंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को जुलाई 2021 से नवंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया है और ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 4.0 जुलाई 2021 से नवंबर 2021 तक लॉन्च किया जाएगा। इस योजना के तहत प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज निःशुल्क दिया जाएगा। योजना का चौथा चरण 81.35 करोड़ लाभार्थियों तक पहुंचेगा, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले परिवारों के अंतर्गत आते हैं और इससे प्रत्यक्ष लाभ अंतर्गत के आने वालों को भी लाभ होगा। 64,031 करोड़ रुपए की सब्सिडीज पर अतिरिक्त खाद्यान्न स्वीकृत किया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेल मंत्रालय के रेल सुरक्षा आयोग में नए रेल सुरक्षा आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, मनोज अरोड़ा को रेल मंत्रालय के रेल सुरक्षा आयोग में नए रेल सुरक्षा आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जहाज वित्त पोषण और पट्टे में सर्वोत्तम वैश्विक परिपाटी की जांच के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, वंदना अग्रवाल समिति का गठन किया गया है। GIFT IFSC अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण से ऐसी गतिविधियों को सक्षम करने के लिए एक रोड मैप तैयार करने के लिए वंदना अग्रवाल समिति नामक एक समिति का गठन किया गया है और इसकी अध्यक्षता भारत सरकार की पूर्व वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार वंदना अग्रवाल करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 8 जनवरी 2021 को ISAFA में संशोधन लागू होने के बाद कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते की पुष्टि करने वाला पहला देश बन गया है? आंसर है ऑप्शन सी, डेनमार्क देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते की पुष्टि करने वाला पहला देश बन गया है। ये भारत द्वारा शुरू किए गए 121 देशों का गठबंधन है। अधिकांश सदस्य राष्ट्र कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पूरी तरह या आंशिक रूप से स्थित धूप वाले ये देश हैं। ये है डेनमार्क देश और डेनमार्क देश की राजधानी है कोपेनहेगन और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं आंद्रेस फाग रासमुसेन। मुद्रा है यहाँ की डैनिश क्रोन। 2021 में वैश्विक शांति सूचकांक में डेनमार्क देश तीसरे स्थान पर है और पहले स्थान पर है आइसलैंड देश। ये पहले स्थान पर है और ये 2008 से पहले स्थान पर बना हुआ है। दूसरे स्थान पर है न्यूजीलैंड देश। भारत वैश्विक शांति सूचकांक में 135वां स्थान प्राप्त किया है भारत ने और भ्रष्टाचार दृष्टिकोण सूचकांक में डेनमार्क पहले स्थान पर है। न्यूजीलैंड को इसमें दूसरा स्थान मिला है और तीसरे स्थान पर है फिनलैंड, सिंगापुर, स्वीडन, स्विट्जरलैंड। ये चारों देश तीसरे स्थान पर हैं भ्रष्टाचार दृष्टिकोण सूचकांक में। भारत को इसमें 80वें पायदान पर है ये भारत इसमें भ्रष्टाचार दृष्टिकोण सूचकांक में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समुद्र में सुरक्षा से संबंधित मुद्दों का निपटारा करने के लिए केरल के मत्स्य विभाग द्वारा गठित 7 सदस्यीय समिति का प्रमुख कौन है? आंसर ऑप्शन बी पी सहदेवनी 7 सदस्यीय समिति का प्रमुख है। केरल के मत्स्य विभाग ने समुद्र में सुरक्षा से संबंधित मुद्दों को निपटाने के तरीकों पर अध्ययन और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हॉकी इंडिया द्वारा 2021 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किस खिलाड़ी को नामित किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, PR श्रीजेश और दीपिका कुमारी को हॉकी इंडिया द्वारा 2021 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नामित किया गया है। टोक्यो ओलंपिक में जाने वाली भारतीय पुरुष टीम के उप कप्तान हरमनप्रीत सिंह और महिला टीम की सदस्य वंदना कटारिया, इन दोनों को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। वहीं RP सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओडिशा सरकार के अधीन राज्य सतर्कता विभाग के नए निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? आंसर है ऑप्शन ए यशवंत जेठवा को ओडिशा सरकार के अधीन राज्य सतर्कता विभाग के नए निदेशक के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में 10.27 सेकंड के रिकॉर्ड के साथ जीत हासिल की है? आंसर ऑप्शन बी गुरिंदर वीर सिंह ने। ये पंजाब के गुरविंदर सिंह ने पटियाला में राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में 10.27 सेकंड के रिकॉर्ड के साथ जीत हासिल की है। पंजाब के लवप्रीत सिंह 10.47 सेकंड के समय के साथ दूसरे, जबकि ओडिशा के अमीय कुमार मलिक 10.49 सेकंड के समय के साथ तीसरे स्थान पर रहे। मलिक के नाम 10.26 सेकंड का राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आगामी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? आंसर है ऑप्शन बी साजन प्रकाश आगामी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक के खिलाड़ी बन गए हैं। साजन ने रोम में सेटे कोली ट्रॉफी में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई में 1 मिनट 56.38 सेकंड के समय में यह उपलब्धि हासिल की है। क्वालिफिकेशन कट ऑफ 1 मिनट 56.48 सेकंड का था। टोक्यो ओलंपिक 23 जुलाई से शुरू होगा और ये खेल 8 अगस्त 2021 तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने इसके साथ मिलकर डिजिटल स्किल चैंपियनशिप्स प्रोग्राम शुरू करने के लिए एक गठबंधन की घोषणा की है। आंसर है ऑप्शन डी व्हाट्सएप के साथ मिलकर डिजिटल स्किल चैंपियनशिप प्रोग्राम शुरू करने के लिए एक गठबंधन की घोषणा की है। इसका उद्देश्य भारत के युवाओं को डिजिटल कौशल पर प्रशिक्षित करना है ताकि उन्हें रोजगार के लिए तैयार किया जा सके, और ये साझेदारी सहयोग व्हाट्सएप डिजिटल कौशल अकादमी और प्रधानमंत्री कौशल केंद्र और व्हाट्सएप बिजनेस ऐप प्रशिक्षण सत्र के 2 व्यापक क्षेत्रों की पहचान करती है।
व्हाट्सएप की स्थापना हुई थी 2009 में और इसके सीईओ हैं विल कैथकार्ट। हेडक्वार्टर है इसका मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में और इसका अधिग्रहण की तारीख है इसकी 19 फरवरी 2014 और इसके संस्थापक हैं जॉन कॉम और ब्रायन एक्टन। मूल संगठन है इसका फेसबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 26 जून 2021 को क्रोएशिया के ओसीचेक में ISSF शूटिंग विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता है। उनका नाम है, आंसर है ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, सौरभ चौधरी और मनु भाकर ने। वे स्वर्ण पदक के लिए खेले गए मैच में रूस की विटालिना बसारस्कीना और आर्टेम चैनोसेवा से हार गए हैं। रूस प्रेजेंट में 3 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में सबसे आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक संयुक्त रूप से टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स लॉन्च किया है? आंसर ऑप्शन डी, भूटान देश के साथ एक संयुक्त रूप से टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स लॉन्च किया है। इसे भूटान के कर प्रशासन को मजबूत करने के लिए लॉन्च किया गया है और ये अंतर्राष्ट्रीय कराधान और हस्तांतरण मूल्य निर्धारण पर ध्यान केंद्रित करेगा। टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर कार्यक्रम का उद्देश्य है विकासशील देशों के बीच तकनीकी जानकारी और कौशल को उनके कर लेखा परीक्षकों को हस्तांतरित करके और सामान्य लेखा परीक्षा प्रथाओं और ज्ञान उत्पादों के प्रसार को उनके साथ साझा करके कर प्रशासन को मजबूत करना है। और ये कार्यक्रम भारत और भूटान के संबंध में एक और मील का पत्थर है। इसे 24 महीने की अवधि में पूरा किया जाएगा। टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स पहल 2015 में शुरू की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों की ऑडिटिंग क्षमता को मजबूत करना है और ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की एक संयुक्त पहल है। टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स पहल ने 45 देशों में 80 कार्यक्रम पूरे किए हैं। ये है भूटान देश और भूटान देश की राजधानी है थिम्पू और भूटान के प्रधानमंत्री हैं लोटे शेरिंग। मुद्रा है यहाँ की भूटानी नगुल्टम। ये थी आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।